बीजेपी आगू शांता कुमार की कैप्टन ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਣ कैप्टन और सलाह दी गई है शांता कुमार ਦੇ ਵੱਲੋਂ। कांग्रेस देश की सब तो पुरानी पार्टी है। ਅੱਜ कांग्रेस बेहद ही खस्ता हाल ਦੇ ਵਿੱਚ भी शांता कुमार कहते हुए नजर आए ने। विरोधी धਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ कांग्रेस की मजबूती बेहद जरूरी है भी उन्होंने कहा। सो कुल मिला के अगर गल की जाए तो इस वेले तस्वीर जी है कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ लैके कुछ साफ ज्यादातर होंगी नजर आई है, क्योंकि उन्होंने ये कह दिता है कि वो कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं रहणगे। सो जिस तो बाद ये नसीहत दी गई है और शांता कुमार कहते हुए नजर आए ने बीजेपी आगू ने कि मजबूती जरूरी होनी जी है चाहिए है और विरोधी धिर दी और इतने तंज भी कसिया कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कुछ हालात है वो ठीक नहीं है तो अपनी पार्टी का साथ ना छड्डन कैप्टन अमरिंदर सिंह। पुरानी पार्टी है और बेहद ही अज खस्ता हालत के भी शांता कुमार ने कहा। सो इस करके कह सकते हैं कि तंज भी कसिया नसीहत भी दी है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, क्योंकि वो साफ कर चुके हैं कि हम कांग्रेस के विच नहीं रहेंगे। हालांकि बीजेपी के भी जान दिया उन्होंने क्या सराहियां उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिता कि अजिहा नहीं है कि मैं बीजेपी के विच जा रहा। तो हालांकि उन्होंने फैसला की होएगा अगे वेखण वाली गल होएगी, पर फिलहाल शांता कुमार के वालों जरूर ये नसीहत कैप्टन अमरिंदर सिंह को दी गई है, क्योंकि जिस तरह के नाल हालात बने पिछले कुछ दिनों तो यह साफ तौर पर जग जाहिर हो रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण खुश नहीं हैं और कांग्रेस दे विच नहीं रहेंगे। सो इस करके उन्होंने आप ही साफ कर दिता सी। तो फिलहाल जो तस्वीरां सामने आ रही ने जिस तरह के नाल मुलाकात करते हैं अमित शाह के नाल मुलाकात करते हैं, उस तो बाद साफ भी कर देंगे ने कि मैं बीजेपी च नहीं जा रहा, पर इत्थे नसीहत जरूर आई है शांता कुमार के सामने कि उन्होंने नहीं छड्ड के जाना चाहिए और जो कुछ हालात बन रहे हैं जिस तरह के नाल नवजोत सिद्धू का भी अस्तीफा आ रहा है, सो सब देश वेख पा रहा है पूरा कि किहो जे हालात ने इस वेले कांग्रेस के। सो इस करके उन्होंने कहा कि इस वेले खस्ता हाल है जिस करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को साथ निभाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस भी लगातार ये कहती नजर आ रही है कि ठीक नहीं होएगा जेकर वो बीजेपी के विच जाणगे, क्योंकि एक उन्होंने अपनी दिख हैगी है। सो इस करके उन्होंने शामिल नहीं होना चाहिए। हालांकि बीते दिन कई खरियां भी सुनाई गई सी हरीश रावत होरां दे वल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं। सो फोन लाइन ते ने साडे नाल खुद शांता कुमार जो बीजेपी आगू ने की कुछ कहोगे शांता जी, जेकर इस बयान की गल करदे आ तुहानूं की लगदा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों ना कांग्रेस छड्ड के जाण? आवाज आ पा रही है आप तक शांता जी? मैं आपसे सवाल यही कर रही हूँ क्या लग रहा है आपको, क्यों लग रहा है कि कांग्रेस छोड़ के ना जाए कैप्टन अमरिंदर सिंह? देखिए, मेरी कल की स्टेटमेंट का भाव ये था कि लोकतंत्र के लिए अच्छा विपक्ष बहुत बहुत जरूरी है जी। देखिए, आज मेरी दृष्टि में बहुत बढ़िया सरकार, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हमारे पास है, लेकिन फिर भी मैं महसूस करता हूं कि अच्छा विपक्ष हो तो और भी बढ़िया काम हो सकता है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं जी। श्री नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे। कश्मीर के इशू पर राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रखना था, तो अगर नरसिंह राव डेलीगेशन कांग्रेस का भेजते, अध्यक्ष भी कांग्रेस का भेजते, तो मैसेज ये जाता कि कश्मीर के मामले पर ये कांग्रेस सरकार की राय है। लेकिन नरसिंह राव जी ने उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में डेलीगेशन भेजा जी। मैसेज ये गया कि कश्मीर के विषय पर सरकार कांग्रेस की और विपक्ष पूरा भारत एक है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, एकमात्र ऑल इंडिया पार्टी आज कांग्रेस है। बाकी छोटी छोटी पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी, कोई प्रदेश की पार्टी। कांग्रेस अगर मर गई, जो आत्महत्या के कगार पर है, तो इस देश की राजनीति विपक्ष विहीन हो जाएगी। राष्ट्रीय पार्टी कोई नहीं होगी, छोटे छोटे दलों की पार्टी होगी जी। शांता जी, वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या आपको लगता है? इसलिए मेरा भाव ये है कि एक सशक्त लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि एकमात्र ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस बचे। मेरी शुभकामनाएं है उनके लिए जी। शांता जी, क्या आपको लगता है कि अकेले कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाहर जाने से ये पार्टी पूरी तरह से मर जाएगी, या जिस तरह से आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो कि आत्महत्या की कगार पर है, तो पूरी खत्म हो जाएगी? देखिए, मैंने जो कल कहा है कि क्या मजाक हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है। हिंदुस्तान को आजाद कराने में जिसने बहुत बड़ा बल किया, वो पार्टी एक परिवार की गुलाम होकर के बैठी है।
तो मेरा कहना था अमरेंद्र सिंह क्या, शशि थरूर को मैं जानता हूं, जी। और इसी प्रकार G23 के बड़े बड़े नेता, मैं सच बताऊं आज भी कांग्रेस में एक से एक बढ़कर नेता हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि वो इकट्ठे बैठ के कोई निर्णय नहीं करते। आज वो भारत को एक बहुत बढ़िया विपक्ष दे सकते हैं, और मैं भाजपा का होने के बाद मुझे लगता है हमारा विपक्ष चाहिए, हमारे सामने एक कोई पार्टी, ऑल इंडिया पार्टी चाहिए, उससे हमारी सरकार और अधिक अच्छे तरीके से काम कर सकेगी। तो अमरेंद्र सिंह एक बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता है, वो कांग्रेस को ना छोड़े, कांग्रेस में रहे, और कांग्रेस को मैंने कहा कि आजादी की लड़ाई लड़े, एक परिवार की गुलामी से बाहर निकाले कांग्रेस को, तो भारत को एक सशक्त विपक्ष मिल जाएगा, वो भारत की बहुत बड़ी सेवा होगी। तो आप तो शांता जी कह रहे हैं कि बहुत ही महापुरुषों की और बड़ी अच्छी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, लेकिन बीजेपी का तो ये कहना है कि 70 साल में कुछ नहीं किया और देश को पूर्ण तौर पर बर्बाद करने की कगार पर छोड़ दिया। देखिए, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानता हूं, और अटल बिहारी वाजपेयी बार बार ये कहा करते थे, मैं उन लोगों में से नहीं जो ये कहते कि कांग्रेस ने कभी नहीं कुछ किया। कांग्रेस ने किया, क्यों नहीं किया जी। हाँ, मुझे याद है मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो ग्रो मोर फूड नाम की कैंपेन चलाई थी नेहरू जी ने। ये बात नहीं है, देखिए कांग्रेस ने भी किया, लेकिन कांग्रेस ने सब अच्छा नहीं किया। कांग्रेस ने बहुत बढ़िया गलतियां की, लेकिन कांग्रेस ने ही नहीं, जो भी सरकार आई उन्होंने थोड़ा बहुत देश का काम किया। जी। अच्छा शांता जी, सभी को नकारना ठीक नहीं है। बहुत इसीलिए हिमाचल के विकास के लिए मैं कहता हूं कि डॉक्टर परमार ने हिमाचल के विकास की कहानी शुरू की थी, उसके बाद सभी ने काम किया। जी। अच्छा, बहुत ही सुलझे हुए आप राजनेता हैं मैं कहूंगी, क्योंकि बहुत लंबा तजुर्बा है आपका सियासत का। अगर यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष की ओर से हम बात करें, उनका कहना है कि मुझे जलालत महसूस कराएगी तो मैं किस तरह से इस पार्टी में रह सकता हूँ। हालांकि कांग्रेस के हरीश रावत कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें 2 बार उनको सीएम बनाया है। तो अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से देखें तो आप क्या कहेंगे उनको? देखिए, उनके व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे तो दुख इस बात का है कि G23 के नेता एक तरफ बैठे हैं और शशि थरूर एक तरफ बैठे हैं और अमरिंदर सिंह एक तरफ अलग हो जाएंगे। तो मैं तो कुल मिलाकर कह रहा हूं कि सभी कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को, नेहरू, पटेल और गांधी की पार्टी को एक परिवार की गुलामी से निकालना चाहिए। मैं सभी को कह रहा हूं। बाकी पंजाब के मामले पर किससे क्या 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 हुआ, इस विस्तार की बातें मैं नहीं जाता। जी। अच्छा, ये तो जरूर कहेंगे, क्योंकि चर्चा ये भी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में आ सकते हैं, तो आप उनका स्वागत करेंगे? किसमें है? बीजेपी में, आपकी पार्टी में। देखिए, ये इस विषय पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मेरे देश को सशक्त विपक्ष चाहिए, जो आज नहीं है। आज दूर दूर तक हमारी पार्टी का कोई विकल्प नहीं, आज दूर दूर तक मेरे प्रधानमंत्री का कोई विकल्प नहीं। इससे भाजपा का कार्यकर्ता खुश हो सकता है, मैं खुश नहीं होता हूं जी। अच्छा, मैं अपनी पार्टी के भले के लिए, मैं श्री नरेंद्र मोदी जी और बढ़िया काम कर सके, इसके लिए एक सशक्त ऑल इंडिया विपक्ष चाहता हूं। यद्यपि मैं इस बात में बिल्कुल अकेला, मैं जानता हूं मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति मेरा समर्थन नहीं करेगा, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है। जी। आखिर में एक सवाल, क्या कुछ कहेंगे अभी अगर आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह सुन पा रहे हैं, क्योंकि जहां पर एक कांग्रेस को नसीहत भी है कि या खस्ता हालत हुई पड़ी है कांग्रेस की, तो उनको मजबूती करनी चाहिए, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए? नहीं, मेरा इतना ही कहना है कि देश के सभी लोग इस बात को महसूस करें कि सशक्त विपक्ष लोकतंत्र की बड़ी आवश्यकता है, और उस दृष्टि से कांग्रेस के सारे अब करना तो ये कांग्रेस को, हमको तो नहीं करना है जी, ये कांग्रेस को करना है। कांग्रेस के नेता सोचे, और कोई कमी नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, कांग्रेस में एक से एक बढ़कर नेता है, बड़े विद्वान नेता है, देशभक्त नेता है। मैं नहीं कहता कांग्रेस सारी बेईमानों की पार्टी, मैं बिल्कुल नहीं कहता। बेईमान सब जगह पाए जाते हैं, कहीं ज्यादा कहीं थोड़े।
जी लेकिन भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में आज भी अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया काम करने वाले लोग हैं, बिखरे हुए हैं और एक पार्टी की गुलामी में फंसे हुए हैं। जी इसीलिए कांग्रेस आत्महत्या के कगार पर बैठी है कि G23 के इतने विद्वान नेता अलग होकर बात कर रहे हैं, यदि कांग्रेस में कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि उनको निकलना पड़े। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जी सोनिया जी से, राहुल जी से मेरा निवेदन है, वो देश की बहुत बड़ी सेवा करेंगे अगर वो स्वयं ये निर्णय करें कि नया अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होगा, वो करें निर्णय, जी ये भारत की बहुत बड़ी सेवा होगी। ठीक है शांता जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦ ਜੋ ਕਿ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। कुल मिला के सीधा सवाल जो कैप्टन अमरिंदर सिंह चुकते आ रहे थे कि तजुर्बाहीन राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी, तो इस करके जो बाकी ने भी कपिल सिब्बल उन्होंने भी सवाल चुके कि एक पक्का प्रधान नहीं है, इस करके दिशाहीन हो रही है पार्टी। सो उस तरह के नाल शांता कुमार भी जोड़े ने वो कहते हुए नजर आए ने और नसीहत भी दी है कि कांग्रेस एक चंगा विपक्ष है, पार्टी जी है वो हमेशा तो काम करती आई है। सो इस करके सवाल जोड़े ने बड़े। सो कांग्रेस की गल की जाए तो उन्होंने कांग्रेस को लैके बड़े बयान दिते ने। अज कांग्रेस बेहद खस्ता हालत दे विच, विरोधी धिर दे वजों कांग्रेस की मजबूती जिहड़ी है वो बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिहा नहीं है कि काम नहीं किया, चंगे लोग भी ने।